है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व नर्सिंग डे के अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित अस्पतालों बीएम शाह एवं एसआर हॉस्पिटल चिखली में किया गया नर्सों का सम्मान। केक काटकर मनाया गया नर्सिंग डे। राष्ट्रीय कैडेट कोर सेंट्रल कमांड के कर्नल वीके जोशी 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़। दुर्ग में राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अधिकारियों की ली बैठक। और रायपुर में बीती रात हुए स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में मृत पायलटों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सीजीओए महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मृत पायलटों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। अब खबरें विस्तार से। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में गुरुवार को स्टेट हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने रायपुर एयरपोर्ट में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मृत पायलट कैप्टन जी के पंडा और कैप्टन एसी श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दुर्ग के इंदिरा गांधी चौक के पास आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन पर शरबत लस्सी वितरित कर राहगीरों को इस भीषण गर्मी में राहत दी गई। जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तपती धूप में सड़कों पर जा रहे लोगों को शरबत पिलाया गया। इस दौरान लोगों को भक्ति गीतों का श्रवण भी कराया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का अवतरण दिवस है। गुरु जी कहते हैं तेरा मैं, है ना, मैं तेरा हमेशा रहूँगा। तो उन्हीं के अवतरण दिवस में हम ये कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं। लोगों को गर्मी में थोड़ा राहत मिले, ये शरबत वितरण कार्यक्रम हर साल हम लोग यहाँ पर रखते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, तो इस बार बड़े उत्साह से हम ये गुरु जी का बर्थडे मना रहे हैं। और आज इसी संदर्भ में जलाराम वाटिका में शाम को 7:30 बजे एक सत्संग का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो जो भी अभी ये समाचार सुने तो जरूर से जरूर पधारें। हमारा सबसे विनती है, आग्रह है, जरूर आप सब शाम को पधारें। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सालय व सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले चिकित्सकीय संस्थान बीएम शाह हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस कार्यक्रम में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी के साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल सिंह प्रमुख रूप से शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर अंचल के सुप्रसिद्ध बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्सिंग स्टाफ के उत्साह वर्धन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल सिंह सहित समस्त डॉक्टर्स व स्टाफ यहां पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते 8 वर्षों से शहर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत ही अल्प समय में चिकित्सकीय सुविधा व व्यवस्थाओं के लिए अपनी अलग पहचान अंचल में बना लिया है। यही कारण है कि अंचल के काफी लोग यहां उपचार करा स्वस्थ होने पर यकीन रखते हैं। बीएम शाह हॉस्पिटल चिकित्सा के साथ अपने स्टाफ का भी बखूबी और पूरा ख्याल रखता है। हर साल नर्सिंग डे पर नर्सिंग स्टाफ के उत्साह वर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। हर साल नर्सिंग डे पर नर्सिंग स्टाफ के उत्साह वर्धन के लिए आयोजन ये करता रहा है। इस वर्ष भी मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। इस दर्द को लेकर मरता है, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कहेंगे दिल का फसाना
प्यार कभी मरता नहीं, और नहीं डरता नहीं। मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम, जिंदा रहेगी हमारी दास्तां। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती मुझे न लखा मंगा तेरे ओसियां दीवानी, मुझे न लखा मंगा तेरे ओसियां दीवानी। माथे पे झूमरी, कानों में झुमका, पाँव में पायली, हाथों में हो कंगना। मुझे न लगा मंगा तेरे ओसियां दीवानी। डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग एक दो तीन तो 10 11 12 13। एक दो तीन तो 10 11 12 13। तेरा करो जिंदगी में इंतजार, आजा पिया मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, तब प्यार की पहली नजर है। ले रे ले रे, ले रे ले रे, ले रे ले रे। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन में। कार्यक्रम में शामिल अतिथि गणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही नर्सों के कार्यों की सराहना कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इंटरनेशनल नर्सेज डे है। ये बेसिकली जो है हॉस्पिटल में काम करने वाली जो हमारी नर्सेज हैं उनके सम्मान के उसमें हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं BM शाह हॉस्पिटल में। और जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, मेल फीमेल, ये हमारे हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं की वजह से जो है पूरा हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर जो रहते हैं वो इलाज करते हैं, सुबह शाम देखते हैं, लेकिन 24 घंटे जो मरीज़ रहता है वो नर्सों के हाथ में रहता है। इसीलिए BM शाह मैनेजमेंट जो है आज के दिन नर्सों का सम्मान करता है। मेरे हिसाब से नर्सों का सम्मान तो हर पल हम लोग करते हैं, लेकिन आज जो है स्पेशली उनको ख़ास तरीके से याद करके हम करते हैं। तो सेवा, समर्पण और सेटिस्फैक्शन जो हमारे यहाँ की जो नर्सेज देती हैं सेवा, उससे हम लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इन सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि BM शाह हॉस्पिटल 8 साल पहले चालू हुआ था और जितने भी डाटाज हैं, और आज BM शाह जो है अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं है, आज BM शाह दौड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि BM शाह हॉस्पिटल जो है एक समय में भिलाई में वो नाम कमाए कि भिलाई के मरीजों को यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इन सब में हमारे यहाँ की जो नर्सेज हैं वो हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं
और हम इनके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। शहरवासी से कुछ अपील? शहरवासियों से यही अपील है कि स्पेशली ऑन नर्सेस डे कि नर्सेस का जो काम रहता है वो अत्यंत जो रहता है तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि उनको एक साथ काफ़ी मरीज़ देखना है। यह है तो उनके साथ जो है सद्भाव से पेश आएँ, उनके साथ सहयोग करें। मैं शहरवासियों से केवल मैं यही आशा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नर्सेस डे के लिए सभी जितने भी नर्सेज हैं और ब्रदर्स हैं उन सभी को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके भविष्य के लिए भी, क्योंकि ये लोग सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, ये लोग बाहर भी मतलब जिस तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं वो सराहनीय है बहुत ज़्यादा। और मैं ये चाहूँगा कि ये आगे भी ऐसे ही करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें और हमारे देश का भी नाम ऊपर करें। प्रबंधन की तरफ से अभी आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई, उसका निर्वहन कैसे करेंगे? जी, मैं अपनी पूरे कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से अच्छा कर सकूँ और अस्पताल को जितना आगे बढ़ा सकूँ उसका पूरी कोशिश करूँगा। तो वहीं शामिल नर्सिंग स्टाफ ने हॉस्पिटल के इस पहल के लिए हॉस्पिटल का साधुवाद किया। बीएम शाह हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम दिए हैं। हैप्पी नर्सेस डे के लिए सबको धन्यवाद देते हैं और बीएम शाह ने कोविड के समय भी अच्छा मैनेज किए और आगे भी मेहनत करते रहेंगे और इसके लिए नर्सेस लोग बहुत ही अच्छे प्रयास किए। इसके लिए सब बीएम शाह हॉस्पिटल को सराहनीय प्रदान करते हैं। बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के तहत पहचाना जाता है। यहाँ उपचार करा स्वस्थ हुए मरीज भी काफी संतुष्ट नजर आते हैं। बहरहाल आने वाले समय में भी बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी पहचान चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए और अधिक बना पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली में भी मानव सेवा के लिए समर्पित नर्सों का सम्मान किया गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटकर नर्सों को पुष्पगुच्छ भेंटकर गिफ्ट प्रदान किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर अस्पताल में मानव सेवा को समर्पित नर्सों का सम्मान किया गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटकर नर्सों का मुंह मीठा कराकर उनका पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मान किया गया। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने नर्सों को गिफ्ट भेंट कर कहा कि नर्सों द्वारा कोविड काल में मरीजों को जो सेवाएं प्रदान की गई है वह वंदनीय है। मरीजों की सेवा में नर्सों का योगदान अहम रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर शिव पटेल, प्रेमलाल चंद्राकर, नर्सिंग स्टाफ हरी साहू, सीमा बरहरे, ममता कुमारी, किशोर कुमार, प्रतिमा केरकेट्टा विद्या, ज्योति लीला, JN पांडे, जाकिर मोहम्मद, अजय अग्रवाल, रसपाल भट्टी व अन्य स्टाफ मौजूद था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेंट्रल कमान के कर्नल VK जोशी ने गुरुवार को दुर्ग में राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्वयं दुर्ग जिले में संचालित राष्ट्रीय कैडेट कोर की चल रही गतिविधियों एवं उनके विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ प्रथम वाहिनी NCC घुड़सवार बटालियन अंजोरा पहुंचे और अश्वरोही स्थल का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892।
हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया है पूरा अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई उतई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 81 बैच आरक्षक जीडी के बुनियादी कोर्स का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 1237 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस शपथ समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शपथ समारोह किसी भी बल सदस्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन विशेष से वह पूर्ण रूप से देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। इस दिन का साक्षी बनने बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा उतई पहुंचे और उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिरीक्षक मध्य खंड संजय प्रकाश ने अपने स्वागत भाषण व कोर्स रिपोर्ट में अवगत कराया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। प्रशिक्षु को 43 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें इन्हें औद्योगिक एवं आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त विभिन्न विषयों जैसे मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, मानव अधिकार, फील्ड क्राफ्ट तथा विभिन्न आधुनिक हथियारों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के समक्ष देशभक्ति गीतों में झांकी भी प्रदर्शित की गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां।
मारकर दुश्मन को घायल करना। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। इसके अंदर सीआईएसएफ अधिकारियों के द्वारा जो सुपरविजनरी अधिकारी हैं इनके द्वारा बहुत ही अच्छा परेड का प्रदर्शन किया गया और जो इन्होंने डिस्प्ले किया अपनी पावर और प्रोग्रेस का वो भी बहुत अच्छा एक उदाहरण था सीआईएसएफ के जो नए रिक्रूट्स इनके लिए। परेड बहुत ही अच्छी हुई। सीआईएसएफ एक बहुत ही प्रीमियर एक पैरामिलिट्री फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया की और ये सीआईएसएफ की जो इस आरटीसी भिलाई के अंदर जो परेड का जो डिस्प्ले था बहुत ही उम्दा था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अपने वार्डों की समस्याओं के निवारण के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए वार्ड वासियों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से कार्य बेहतर रूप से किया जा सके, इसके लिए निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से नगर पालिका निगम भिलाई अपने वार्ड वासियों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास कर रहा है। इन शिविरों में सभी विभाग से प्रतिनिधि अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन शिविरों में आने वाले आवेदनों को संबंधित विभाग को सौंपकर त्वरित रूप से निराकरण कराने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा आदेशित भी किया गया है। ऐसा ही शिविर जोन क्रमांक 3 अंतर्गत आने वाले मदर टेरेसा नगर में शुक्रवार को लगाया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर एवं अन्य कई मामलों के आवेदन प्राप्त हुए। मदर टेरेसा नगर में लगाए गए वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में एक हितग्राही ने आवेदन के माध्यम से एक कंपनी पर अपने बकाया पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और इन शिविरों को लगातार निरीक्षण कर रहे निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे से इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली। मामले की जानकारी हितग्राही नंद कुमार ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। साथ ही निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे शिविरों में आए आवेदनों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री फर्स्ट में जोन 3 मदर टेरेसा नगर जो हमारे वार्ड 32 बैकुंठ धाम में आज जन समस्या शिविर लगा, जिसमें मैंने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जन समस्या निवारण शिविर में मैंने अपने विषय को लेकर के जो दिया है संदर्भ में सिंपलेस्ट काम संजीव लिमिटेड में मैं पूर्व में ठहरा रहा हूँ, वहाँ मैंने काम कराया है। उससे पैसा मेरा नहीं देने के जीवन अपनी समस्या उत्पन्न होने एवं उनके द्वारा भयभीत आने की मैंने शिकायत दर्ज कराई, जिससे कि क्या है कि इसमें मैंने पूर्व में भी ये जो पूर्व करीब 2-3 वर्ष पहले भी मैंने जन समस्या में कलेक्टर महोदय दिलीप को मैंने ज्ञापन इसमें घोषित किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई। जिला उद्योग व्यापार ने मतलब कार्रवाई किया, इसने सिंपलेस्ट स्पष्टीकरण दिया कि हमारा कोई बकाया इनसे लेन देन नहीं है, क्योंकि मेरा मामला 22 लाख के आसपास का है। आज मेरी वर्तमान व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी, जीवन अपनी समस्या उत्पन्न की। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने आवेदन के अंदर आवेदन लेकर इसमें आवेदन नहीं दिया है कि उन्होंने बोला कि इसको हम तहसीलदार SDM कलेक्टर साहब हम इसको फिर से भेज रहे हैं, इसमें पुनः जाँच की जाएगी, इसका इसमें आश्वासन दिया। और ज्ञात हो कि इस मेरे मामले में कंपनी कुछ मामले मेरा है इनकम टैक्स विभाग द्वारा भी नोटिस जारी हुआ है, जिसमें इन लोगों कंपनी सिंपलेस्ट प्रबंधन द्वारा दिखाया गया है कि इनका इनकम टैक्स काट कर TDS काट करके मेरा पूरा अमाउंट दिखा दिया गया कि इनको पेमेंट कर दिया गया, लेकिन इनके लेजर रिपोर्ट के अनुसार जो अमाउंट दिखाया गया है 11 लाख का 12 लाख का, ये लोग से यही पूछा गया कि किस खाते में इन लोगों ने अमाउंट डेबिट किया। इसी से लेकर से कलेक्टर महोदय से और यहाँ जो अभी आयुक्त महोदय आए थे सुरेश दुबे को मैंने ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनसे निवेदन किया है कि मेरे अपने कृपा दृष्टिगत खाते बनाए सब समय समय पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सभी वार्डों में जनहित जो योजनाएं रहती हैं उनके समस्या के निवारण के लिए हम लोग जन समस्या शिविर लगाते हैं। इसमें वार्ड के जो पार्षद रहते हैं या अन्य जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके साथ में पब्लिक आवेदन भी करते हैं, उनकी समस्या को हम लोग निराकरण भी करते हैं। अलग अलग विषय में अलग अलग लोग को एप्लीकेशन करते हैं, उसको समय से निराकरण करते हैं। सर आज यहाँ पर लगा है, किस तरह के आवेदन आपको देखने को मिल रहे हैं? अभी हम लोग हमारे जोनों में शिविर चल रहे हैं, सभी जोनों में लगभग हमारा 14-15 वार्ड है, तो प्रत्येक दिन एक वार्ड में शिविर लग रहे हैं और उसमें मूलभूत जो समस्या रहती है लोगों के राशन कार्ड पेंशन संबंधी या जल का नल कनेक्शन के कुछ आ रहे हैं और अन्य प्रकार के विषय भी आ रहे हैं, लेकिन सबका हमें निराकरण। सर ये आंगनबाड़ी परिसर का जो दीवार है आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है बहुत लंबे समय से, इसके निराकरण के लिए कैसे? अभी काफ़ी दिनों से ये बहुत पुराना बाउंड्री वाले ऐसा बताया है कि क्षेत्रवासियों ने, मैंने बोला कि इसको कुछ मूलभूत में एस्टिमेट बनाया ताकि अपन सुरक्षा व्यवस्था आंगनबाड़ी कर सकें और प्रयास रहेगा जल्दी इसको निभाव करें।
वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर जिस स्थान पर लगाया गया था वहां आंगनबाड़ी एवं पूर्व में वार्ड कार्यालय संचालित होता है और इसकी बाउंड्री वॉल एक लंबे समय से धराशायी हो चुकी है, जिससे इस परिसर में दिन दहाड़े और शाम ढलने के बाद भी असामाजिक तत्व अपनी असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिसे देखकर भी निगम आयुक्त ने बाउंड्री वॉल का तत्काल संधारण करने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया। फिलहाल वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर इसका भरपूर लाभ उठाते देखे गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे जिन वार्डों में भूमि पूजन किया है उन वार्डों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में शहर के अनुरूप विकास की रोशनी बिखर रही है। महापौर निर्मल कोसरे ने पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़ निर्माण कार्यों को गति प्रदान किया। इसके साथ ही निगम के वार्ड में सड़क, नाली सहित विकास के कई बहुप्रतीक्षित सपने को शीघ्र ही साकार रूप मिल रहा है। महापौर निर्मल कोसरे लगातार वार्डों में जाकर निगम द्वारा कार्यादेश जारी हो चुके हैं, निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी वे कर रहे हैं। उन्होंने लगातार क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात से नवाजा भी है। वहीं जिन जिन वार्डों में महापौर द्वारा विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान उन वार्डों के पार्षद भी अपनी सहभागिता निभाते देखे जा रहे हैं। इसे लेकर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विदित हो कि मैंने 16 अप्रैल को यहाँ का भूमि पूजन भिलाई के शहरों का लगातार भूमि पूजन किया था। उसी तारतम्य में 19 अप्रैल को वार्ड क्रमांक 16 के सीसी रोड के लिए भूमि पूजन किया गया था। गत दिवस मेरे ऊपर आरोप लगा था कि नारियल तोड़ने के बाद काम शुरू नहीं हुआ। मैं सारे वार्डों का आज निरीक्षण के लिए निकला हूं और जहां जहां पर काम की मैंने शुरुआत की है, आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं 16 नंबर वार्ड में खड़ा हूं। यहां 19,85,000 के लागत से हम लोगों ने सीसी रोड के निर्माण के लिए 19 तारीख को अप्रैल में नारियल तोड़े थे और आज 3 दिन के अंदर ये काम भी पूरा होने के कगार में है। तो निश्चित रूप से सबको साथ लेके चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं और सभी के वार्डों में समुचित विकास हो, इसकी धारणा है। मुझे तो अभी बने मात्र 4 महीने हुए हैं। मैंने अभी लगभग अधिकांश 30 वार्डों का भूमि पूजन नारियल तोड़ के किया जा चुका है। सारे वार्डों का मैं भ्रमण कर रहा हूं। जहां जहां काम चालू नहीं हुआ है वहां पर काम चालू कराया जाएगा और काम जहां पर चालू हो चुके हैं वहां निश्चित रूप से मैंने आज ही इंजीनियरों की मीटिंग लेके कहा है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। वार्ड में जो दिक्कतें हैं, बढ़ी हुई जो गलियां हैं या बढ़े हुए सामने के जो दीवारें हैं, यदि दिक्कत आ रही तो वार्ड वासियों को पूछ के उसका भी समाधान किया जाए ताकि आवागमन की सुविधा अच्छे से मिल सके। देखिए, मैं आज लगभग 6 वार्ड में जा रहा हूं। मैं तो शुरू दिन से ही मेरा उद्देश्य था, मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि 40 पार्षद मेरे अपने हैं, नगर निगम के पार्षद हैं तो मेरे पार्षद हुए। चूँकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि महापौर होने के नाते और हो सकता है मेरे काम से कुछ लोगों को संतुष्टि ना होता हुआ हो, लेकिन आप चूँकि पत्रकार साथी है, आप भी इस वार्ड में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि काम 19 तारीख को मैंने शुरुआत की और लगभग 19 मई भी नहीं आया है और 1 महीने के पहले ही काम लगभग पूरा होने जा रहा है। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं क्या सच्चाई है और क्या असच्चाई है। बहरहाल इस अवसर पर MIC सदस्यों सहित वार्ड के पार्षद शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। CISF के जवानों और उनके परिजनों के लिए नगर निगम भिलाई द्वारा सेक्टर 3 में मोबाइल मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। शिविर में 114 लोगों की जांच कर उपचार किया गया, साथ ही मुफ्त में दवाएं भी दी गई। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर CISF जवानों और उनके परिजनों के लिए सेक्टर 3 में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से विशेष मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। कैंप में जवानों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार कर निःशुल्क दवाएं दी गईं। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जवानों से मुलाकात की। जवानों और उनके परिजनों को इलाज और मिलने वाली दवाइयों के संबंध में जानकारी दी। आयुक्त प्रकाश सर्वे ने डॉक्टरों से दवाइयों के स्टॉक की जानकारी ली। साथ ही कैंप में हुई जांच का लैब में शीघ्र परीक्षण कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने कहा, जिससे समय पर समुचित उपचार शुरू किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकायों में संचालित छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने शुक्रवार को भिलाई चरोदा निगम में ई रिक्शा रैली निकाली गई। महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में चरोदा हनुमान मंदिर से निकले इस रैली को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सभापति कृष्णा चंद्राकर, आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपनी सहभागिता दी। भिलाई चरोदा नगर निगम ने आज जनहित में एक नई और अनूठी पहल की है। स्वच्छ भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शासन से प्रदत्त 30 ई रिक्शा की रैली निकालकर निगम में संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर ने हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित संतोष शर्मा के साथ सभी ई रिक्शा का पूजा अर्चना कर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर निर्मल कोसरे ने स्वयं ई रिक्शा चलाकर रैली की अगुवाई की। मौके पर निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर व आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित पार्षद और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रैली में शामिल सभी ई रिक्शा में छत्तीसगढ़ शासन की नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं से संबंधित पोस्टर लगाए गए थे। जन्म, मृत्यु, जाति, निवासी सहित 13 तरह के प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14545 पर डायल करने की अपील की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सस्ती जेनेरिक दवाइयों के लिए धन्वंतरी योजना, युवा कला संस्कृति एवं खेल के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना और स्वयं की जमीन पर पक्का आवास बनाने मोर मकान मोर चिन्हारी योजना का लाभ उठाने की अपील आम जनमानस से की गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शासन से निगम को 26 ई रिक्शा मिल गया है। अभी 70 ई रिक्शा और आना है। इससे निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर हो जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि शासन से मिले ई रिक्शा से रैली निकालकर लोगों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भिलाई 3 व चरोदा शहरी क्षेत्र में रैली निकाली गई है। आने वाले दिनों में इस तरह की रैलियां ग्रामीण वार्डों में भी निकालकर लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। वहीं सभापति कृष्णा चंद्राकर ने कहा कि स्वच्छता कार्य के लिए शासन से ई रिक्शा आने के बाद ग्रामीण वार्डों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिसका लाभ स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम को मिलने भी लगेगा। ये भिलाई चरोदा नगर निगम का बहुत अच्छा प्रयास है। ई रिक्शा शासन के माध्यम से इन लोगों को 30 ई रिक्शा प्रदान की गई है। उसमें शासन की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इन लोगों ने ई रिक्शा में फ्लैक्स वगैरह का प्रावधान किया और पूरे वार्ड में यह शासन की योजना जनता तक पहुंचेगी और इसका लाभ जनता को मिलेगा। क्योंकि निगम क्षेत्र में कई स्लम एरिया होते हैं और कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि शासन ने उनके लिए क्या महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है भिलाई चरोदा नगर निगम का। मैं महापौर जी उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ये ई रिक्शा जो छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, आप देख रहे होंगे कि सारे हमारे ई रिक्शा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का फ्लैक्स लगा हुआ है।
इस रिक्शा को शहर में घुमाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत अभी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना की शुरुआत हमारे नगर निगम क्षेत्र में किया है। साथ ही साथ धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम चाहते हैं कि इसका लाभ अंतिम लोगों तक मिले। भिलाई चरौदा के रहने वाले 40 वार्ड के हमारे हितग्राही, हमारे नागरिक इसका लाभ उठाए। इसी उद्देश्य से आज प्रचार प्रसार के नाम से आज हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। ये पूरे 40 वार्डों में घूमेंगे। साथ ही साथ इसका एक हम लोग पम्पलेट भी बांट रहे हैं ताकि लोगों को योजना का लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। मुझे उम्मीद है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत में हमारा छत्तीसगढ़ में भिलाई चरौदा नंबर 1 आता रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा नगर निगम भिलाई चरौदा नंबर 1 में आएगा। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कचरे इधर उधर ना डालें। जो भी सूखा और गीला कचरा है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली बहनों के हाथ में ही दे। स्वच्छ भिलाई चरौदा बनाने में मैं भिलाई चरौदा वासियों को अपील करता हूँ कि हमारा सहयोग करें। ये हमारे सीएम साहब का सोच है। वार्ड हितग्राहियों के लिए कचरा इकट्ठा जो हो जाता था उसमें अपन पैडल वाला था, आज बैटरी वाला हो गया। इससे बहुत लाभ होगा, इससे काम बहुत ज़्यादा होगा। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल जी का ये सोच बहुत ऊपर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सोच हर प्रदेश से ज़्यादा ऊपर है और गरीबों के हित के लिए और लाभ के लिए हमेशा सोचते हैं। हमारा निगम क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य निकायों से बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे भले हम घरों का प्रति रिक्शा कलेक्शन कम है, लेकिन जो क्षेत्र था एक स्वच्छता दीदी को ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ा। उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने शासन से 30 ई रिक्शा की मांग की थी। 30 रिक्शा की सप्लाई हुई है। आज 30 रिक्शा की पूरी रैली निकल रही है। महापौर सभापति जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के जो मितान योजना है तथा आपका धन्वंतरी मेडिकल है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, तीनों योजनाओं का प्रचार करते हुए साथ में जो सबसे बड़ी योजना है जिसके तहत ये नक्शा मीना है, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, उस योजना के तहत हम लोगों ने आज जो है रैली निकाली है। आम जनता से सबसे पहले तो स्वच्छता आप सभी को मालूम है, विगत कई वर्षों से यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो आम जनता से पहला निवेदन कि गीला कचरा और सूखा कचरा कलेक्ट करके जो जहाँ भी गाड़ी जाए। दूसरा छत्तीसगढ़ शासन ने भी जैसे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वंतरी मेडिकल योजना जिसमें 56% तक आई, और तीसरी योजना अभी जो 1 मई को लागू की है मुख्यमंत्री मितान योजना, उसके तहत 145 में फ़ोन करके आप जो नगर निगम की सेवाएं प्लस राजस्व विभाग की 13 सेवाएं, वर्तमान में 13 सेवाएं चालू की गई हैं फौरी तौर पे। वर्तमान में सारी लगभग सेवाएं भविष्य में सरकार इसी योजना के तहत जा रहा है। आप घर बैठे फ़ोन कीजिए, आप हमारा निगम का मितान, मुख्यमंत्री मितान आपके पास पहुंचेगा। वो आपसे सारे आवश्यक दस्तावेज कलेक्ट करेगा, आपको अपलोड करेगा और प्रमाण पत्र बनने के बाद आपके घर देगा। इसके लिए एक नॉमिनल शुल्क 50 रुपये शासन ने रखा है, तो शुल्क पटाइए और उसका लाभ उठाइए, घर बैठे काम कीजिए। खासकर ऐसे लोगों से निवेदन है जो सुबेरे 8 बजे से निकल जाते हैं, जैसे हमारे मजदूर लोग हैं या शासकीय कर्मचारी हैं, और दिन भर या ऑफिशियल के दिन निगम ऑफिस या सरकारी ऑफिसों में छुट्टी होती है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और इस जो मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित हो, ये मेरा निवेदन है सभी लोगों को। बहरहाल इस अवसर पर वार्ड पार्षदों सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंडी सीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 में एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू के अथक प्रयासों से वाटर एटीएम की मांग पूरी होने जा रही है। टाउनशिप क्षेत्र अंतर्गत लगातार आ रहे गंदे पानी के कारण वार्ड वासियों द्वारा लंबे समय से वाटर एटीएम की मांग की जा रही थी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू के समीक्षा के बाद सेक्टर 7 मार्केट के सामने रिक्त भूमि पर 8 लाख की लागत से वाटर एटीएम इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर लक्ष्मीपति राजू ने बताया कि फिलहाल वाटर एटीएम में पानी की जरूरत को देखते हुए बोर खनन किया जा चुका है और इस वाटर एटीएम से पूरा वार्ड लाभान्वित होगा। ये माननीय विधायक जी माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी अपनी निधि से इसको लगातार सेक्टर 7 में लोगों की मांग थी कि सेक्टर 7 में एक वाटर एटीएम होना चाहिए। इसको मैंने नगर निगम के चुनाव से पहले ही मांग की थी, तो विधायक जी ने यहाँ के लोगों की मांग को, मेरी मांग को एवं मेरे साथी पार्षद उमेश साहू जी के मांग को, सबके मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेक्टर 7 में अपने निधि से वाटर एटीएम एवं बोरिंग दिया है, जिसका प्रारंभ हम आज
भूमि पूजन करके कर दिए हैं। बहुत जल्दी लोगों को वाटर से पानी उपलब्ध हो जाएगा। भिलाई शहर के अलग अलग स्थानों में खुले श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। स्टोर में 300 दवाइयां विभिन्न बीमारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। भिलाई शहर में 5 स्थानों में स्टोर का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किए जाने के बाद से बड़ी संख्या में शहर के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। स्टोर में 55% छूट के साथ दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। भिलाई में 5 स्थानों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की दवाइयां बेची जा चुकी हैं। इसके अलावा स्टोर्स में कॉस्मेटिक आइटम भी उपलब्ध हैं। यहाँ विभिन्न बीमारियों से संबंधित दवाएं भारी छूट में प्रदान की जाती हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। धन्वंतरी मेडिकल योजना के तहत में 55% छूट के साथ में जो जेरिक दवाइयाँ हैं वो धन्वंतरी मेडिकल योजना के तहत में नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल जो स्टोर हैं उनके धन्वंतरी के 5 मेडिकल स्टोर वहाँ प्रदाय की जा रही है और इसमें काफ़ी राहत लोगों को मिल रही है। अभी तक का जो विक्रय का आंकड़ा है वो 50 लाख से ऊपर का आंकड़ा है और जब से योजना संचालित हुई है जेनेरिक दवाइयाँ लोग ले करके उसको उपयोग करके स्वस्थ हो रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं। और माननीय नीरज पाल महापौर जी ने और माननीय आयुक्त महोदय ने दोनों ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए जो है लोगों को वो निर्देशित किया। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जाता रहा है। महापौर द्वारा दवाइयों के स्टॉक को भी लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। निगम भिलाई के वार्ड 21 के नकटा तालाब की दुर्दशा इस कदर हुई है कि इस गर्मी के मौसम में और बाद क्षेत्र वासियों को भूजल स्तर कम होने से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। एक विशेष पेशकश के दौरान हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि भिलाई शहर के तालाबों की स्थिति नगर पालिका निगम भिलाई के उदासीनता की वजह से किस कदर बर्बाद होती जा रही है। अभी हम जहां खड़े हैं ये है कुरुद का नकटा तालाब और इस नकटा तालाब में छठ पूजा के पहले से ही इस तालाब में कमल फूल और एक अजीब प्रकार की घास किसी ने डाल दी थी और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस तालाब में अवैध रूप से मछली पालन कर रहे थे उन्हीं लोगों ने मछली के चारे के तौर पर ये घास को डाला था। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जो वार्ड पार्षद है कैलाश नगर कुरुद वार्ड क्रमांक 21 की, उनको भी यह संज्ञान में दिया गया था। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था और उनको यहाँ के रहवासियों ने गुहार लगाई थी कि गर्मी से पहले जब इस तालाब को नहरों के माध्यम से नालियों के माध्यम से भरा जाता है उसके पहले इस तालाब का पानी खाली करके इसके अंदर के जो कमल के फूल और जो घास उगाई है उसे साफ करवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वार्ड पार्षद की हठधर्मिता और नगर पालिका निगम भिलाई की उदासीनता की वजह से कुरुद का यह नकटा तालाब एक बार फिर अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है। दोस्तों, ज़रूरी होगा कि नगर पालिका निगम इस ओर ध्यान दे और इसे संज्ञान में लेते हुए कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा इस वर्ष गर्मी में हालात बद से बदतर हो जाएंगे और यह तालाब जिसमें पानी नहीं भरा जा सका है इसकी वजह से आसपास के क्षेत्र के भूजल स्तर को बचाया नहीं जा पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मैं हूं संतोष शर्मा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।